हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ लोहित रमेश शर्मा। आपका स्वागत है आपके SRP अकाउंट सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल में। आज हम बने प्रोफेशनल अकाउंटेंट की क्लास का फर्स्ट डे है, इसको शुरू करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज अकाउंटिंग। आज का हमारा टॉपिक नेम है व्हाट इज अकाउंटिंग। अगर आप टैक्स लॉयर बनना चाहते हैं, अगर आप एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं, अगर आप नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हैं, या आप एक व्यापारी हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। तो इस चैनल का ऑब्जेक्ट सिर्फ यही है कि अकाउंट्स को बिल्कुल आसान भाषा में डीपली कंसेप्चुअली इसको समझाना है। तो आज हम शुरू करते हैं व्हाट इज अकाउंटिंग। तो हमारी फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे क्लास का, और फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग का मतलब होता है क्या? अकाउंटिंग का मतलब होता है सर वित्तीय लेन देन को रिकॉर्ड करना, उसे हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं। जो हमारी फाइनेंस ट्रांजैक्शन होती है उसको रिकॉर्ड करना, उसे हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग। इसको अगर मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, अगर आप पहली बार अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, तो अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है सर, हिसाब किताब। हिसाब किताब। तो हमारी जो वित्तीय लेन देन है उसको रिकॉर्ड करना, उसे हम क्या कहेंगे सर, अकाउंटिंग कहते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। इसको क्या करते हैं, हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जो हमारी वित्तीय ट्रांजैक्शन होती है, फाइनेंस ट्रांजैक्शन होती है, उसको रिकॉर्ड करना, उसे हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं। ये देखिए, ये क्या है, श्याम किराना स्टोर। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये क्या है हमारे पास, श्याम किराना स्टोर। इनके प्रोप्राइटर है, इनके प्रोप्राइटर कौन है जी, इनके प्रोप्राइटर है इनके प्रोप्राइटर है शांति, मिस्टर या श्रीमान शांति लाल। इनके प्रोप्राइटर है जी शांति लाल। इनके पास राकेश आए, इनका नाम क्या है, राकेश। राकेश जी इनके पास आए और राकेश जी ने इनको क्या कहा कि शांतिलाल जी मेरे को क्या करो, 50 किलो आटा दे दो। मेरे को क्या करो, 50 किलो आटा दे दो। अब शांतिलाल ने क्या किया, 50 किलो का जो आटा, 50 किलो आटा था, वो किसको दे दिया, राकेश जी को दे दिया। मिस्टर राकेश जी शांतिलाल जी के पास आए, श्याम किराना स्टोर के जो प्रोप्राइटर है अपने शांतिलाल जी। तो उनके पास क्या कहा कि इन्होंने क्या कहा कि मेरे को क्या करो, 50 किलो आटा दे दो। शांतिलाल ने क्या किया, 50 किलो आटा दे दिया। अब शांतिलाल ने कहा कि भाई ये जो आटा है इसकी कीमत है 2000 रुपए। इन्होंने आटा दिया तो शांतिलाल ने 2000 रुपए मांगे। तो राकेश जी ने क्या कहा कि शांतिलाल जी इसको काम करो, खाते में लिख लो। शांतिलाल जी ने पैसे मांगे 2000 रुपए, और मिस्टर राकेश जी ने क्या कहा कि एक काम करो शांतिलाल जी, इसको एक बार क्या कर लो, खाते में लिख लो, मैं मंथ में कभी भी पेमेंट करवा जाऊंगा। तो आप मिस्टर शांतिलाल क्या करेंगे, हम एग्जाम्पल से बिल्कुल अनपढ़ के लैंग्वेज से अकाउंटिंग को जीरो से समझने का प्रयास कर रहे हैं। 21/11/2023 राकेश का नाम डालेंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, 50 kg आटा। कितने का, 2000 रुपए का। सपोज करो 30/11 को राकेश जी पेमेंट करवा जाते हैं, तो ये 30/11/2023 को शांतिलाल जी क्या करेंगे, मान लो इन्होंने 1000 रुपए करवा दिए, तो 1000 रुपए क्या कर लेंगे, जमा कर लेंगे, और 1000 रुपए क्या छोड़ देंगे, बकाया। क्या शांतिलाल जी ऐसे ही करेंगे? हाँ सर, ऐसे ही करेंगे। तो बच्चों अकाउंटिंग यही तो होती है दोस्तों। अकाउंटिंग का मतलब भी क्या होता है, जो भी हमारी फाइनेंस ट्रांजैक्शन होती है, जो भी हमारी वित्तीय लेन देन होती है, उसको रिकॉर्ड करना, उसी को तो हम क्या कहते हैं सर, अकाउंटिंग कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं सर, अकाउंटिंग कहते हैं। देखो हमें अकाउंटिंग हम पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, हिसाब किताब होता है सर। हिसाब किताब यही तो अकाउंटिंग है, यही तो हिसाब किताब है। बट ये तरीका क्या है, अनपढ़ों वाला है।
अकाउंटिंग है तो यही, बट ये तरीका क्या है सर, अनपढ़ों वाला है। हमें क्या करना है, हिसाब किताब मेंटेन करना है, लेकिन किस फॉर्म में करना है, अकाउंटिंग की फॉर्म में करना है। तभी देखो शांतिलाल जी ये चीजें दिमाग में याद नहीं रख सकते हैं, क्या ये माइंड में चीजों को याद रख सकते हैं? ये माइंड में इन चीजों को याद नहीं रख सकते, इसलिए इनको क्या करना पड़ेगा, हिसाब किताब मेंटेन करना पड़ेगा। तो हमने क्या पढ़ा, जो भी हमारी फाइनेंस ट्रांजैक्शन होती है, जो भी हमारी वित्तीय लेन देन होती है, जिसको हम मनी में मेजरमेंट कर सकते हैं, उसको रिकॉर्ड करना, उसी को तो हम अकाउंटिंग कहते हैं, उसी को तो हम लेखांकन कहते हैं, उसी को तो हम हिसाब किताब कहते हैं। काम तो हमें यही करना है, बट ये क्या है, तरीका क्या है सर, जो मैंने लिखा है तरीका, वो तरीका बिल्कुल का बिल्कुल क्या है, अनपढ़ों वाला है। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा कि अकाउंटिंग है क्या। अकाउंटिंग क्या होती है, जो भी हमारी फाइनेंस ट्रांजैक्शन होती है उसको रिकॉर्ड करना, उसी को हम क्या कहते हैं सर, अकाउंटिंग कहते हैं। देखो सर, अगर शांतिलाल जी चीजें नहीं लिखते तो ये चीजें माइंड में याद नहीं रख सकते। इनको पता नहीं चलेगा कि मेरी सेल कितनी हुई है, परचेज कितनी हुई है, किससे कितनी पेमेंट लेनी है, किसको कितनी पेमेंट करवानी है। तो हिसाब किताब से क्या निकल के आया सर, जो भी हमारी फाइनेंस ट्रांजैक्शन हो रही है, जो भी हमारी वित्तीय लेन देन हो रही है, उसको रिकॉर्ड करना, उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करना, उसको ही हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं। सर वित्तीय लेन देन से मेरा मतलब क्या, ये क्या, श्याम किराना स्टोर है, श्याम किराना स्टोर की क्या मालिक है। अब ये क्या हुआ सर, इनका आकस्मिक देहांत हो गया। शांतिलाल जी बुजुर्ग थे और उनका क्या हो गया, देहांत हो गया। अब दुकान को संभालने वाला कोई था नहीं। अब इनकी दुकान को क्या हो गया सर, ये शटर बंद हो गया। अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या आप इस ट्रांजैक्शंस को ये कोई क्या ट्रांजैक्शन है? कहने का मतलब क्या है, शांतिलाल जी का जो देहांत हुआ, अब इससे कितना नुकसान हुआ है, क्या आप इसको रिकॉर्ड कर पाओगे? क्या ये मनी में मेजरमेंट है? तो अकाउंटिंग में हमने क्या देखा सर, अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग में हमने देखा जो भी हमारी वित्तीय लेन देन होती है, मतलब सर जिसको हम मनी में मेजरमेंट कर सकते हैं, उसको रिकॉर्ड करना, उसे हम क्या कहते हैं सर, अकाउंटिंग कहते हैं। जिन्हें हम पैसे में रिकॉर्ड कर सकते हैं उसको रिकॉर्ड करना, मनी में जिस चीजों को हम जिनको मनी में मेजरमेंट कर सकते हैं उसको रिकॉर्ड करना, उसे हम अकाउंटिंग कहते हैं। तो सर हमने क्या पढ़ा आज, व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है सर, वित्तीय लेन देन को रिकॉर्ड करना, जिसको मनी में मेजरमेंट किया जा सकता है। अब जो शांतिलाल जी का देहांत हुआ है, क्या उनको रिकॉर्ड कर सकते हो? क्या उससे कितना लॉस हुआ है, क्या वो आप मेजरमेंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो अकाउंटिंग क्या होती है, एक सिंपल सी बात है, इसको इतना पेचीदा बनाने की जरूरत नहीं है। हिसाब किताब से आप हिसाब किताब अपने घर में भी तो रखते होंगे ना। हिसाब किताब का मतलब सर, हिसाब किताब होता है जो भी आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हो उसको रिकॉर्ड करना, उसे हम अकाउंटिंग कहते हैं। क्योंकि हमारा दिमाग इतनी चीजें याद नहीं रख सकता कि हमें कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है, हमारी सेल कितनी है, परचेज कितनी है, किस हेड में हमारा कितना खर्चा हुआ है, कितनी हमारी इनकम हुई है। इन चीजों को जानने के लिए हम क्या करते हैं सर, हिसाब किताब मेंटेन करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि अकाउंटिंग है क्या, हिसाब किताब है क्या। तो बिल्कुल मैंने इसको जीरो लैंग्वेज से पढ़ाने का प्रयास किया है। अगर आप पहली बार अकाउंट सीख रहे हैं तो ये क्लास उन्हीं के लिए जो पहली बार अकाउंट्स को देख रहे हैं। तो व्हाट इज अकाउंटिंग, व्हाट इज अकाउंटिंग, सिंपल सी बात है सर, जो भी हमारी वित्तीय लेन देन हुई है उनको रिकॉर्ड करना, उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से मैनेज करना, रिकॉर्डिंग करना, उसी को हम क्या कहते हैं सर, अकाउंटिंग कहते हैं। धन्यवाद।